सभी को नमस्कार। आज क्लास 9th के बच्चों के लिए एक ऐसा चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं मैं जिसे सीबीएसई ने इस कोविड-19 की वजह से इस साल के लिए डिलीट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो चैप्टर डिलीट हो गया है उस पर मुझे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। उसका मेन रीज़न यही है, अगर हम 9th क्लास में बच्चों को इस चैप्टर का नॉलेज नहीं देंगे तो बिलीव मी 10th क्लास में बच्चों को कम से कम 2 चैप्टर में इस तरह के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इसी चैप्टर का होता है, तो वहाँ कौन बताएगा। और बताएगा फिर तो कोई ऊपरी सतह पे अपर लेवल पे थोड़ा थोड़ा बता देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसमें पूरे इस चैप्टर की नॉलेज लेके आगे बढ़ें। इसमें भी मैंने मेन कॉन्सेप्ट ही लिए हैं जो बहुत ज़रूरी है। सो लिसन मी केयरफुली, दिस इज़ द चैप्टर 9, क्लास 9, और 9 को ही डिलीट कर दिया। सो डोंट वरी। और इस का जो मैंने मेन थंबनेल बनाया है वो मैंने ज़्यादा कहीं और से नहीं लिया, क्योंकि चैप्टर नेम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स दिया हुआ है। तो मैंने अपने विद्यालय में भी इस तरह के पैरेललोग्राम्स और ट्राइंगल्स आप देख रहे होंगे जो सामने बने हुए हैं, इनका मेज़रमेंट 6-7th स्टैंडर्ड पे ही पेरीमीटर मेज़रमेंट एंड अदर कैलकुलेशंस बच्चों को लर्निंग बाई डूइंग करके, खुद प्रैक्टिकल करके मैं बच्चों को इस तरह के जो क्लास में लेता था सिखाता था, और उसकी एक एक्टिविटी कॉपी भी बनवाता था ताकि बच्चे बड़े आराम से पेरीमीटर हुआ और उनका एरिया हुआ एंड कंपैरिजन हुआ, ठीक है ना, तमाम तरह के डिस्कशंस बच्चे ही आपस में करते थे, क्योंकि लेट देम लर्न, बच्चों को सीखने दो, सब कुछ मत सिखाओ उनको। करेक्ट। सो लेट मी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और एक बात बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद से ही 9.1 एक्सरसाइज और 9.2 9.3 पर हाथ पैर मारने हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, बट अटेम्प्ट ज़रूर करिए, मेन प्रॉब्लम कर लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट रिपीट्स होते रहें आपके लिए। सो लेट्स मी स्टार्ट प्लीज़। इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन के लिए कुछ खास नहीं बोलना है, बस बहुत ज़रूरी चीज़ें बोलना है। यू हैव सीन दैट द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ओरिजिनेटेड विद द measurement of earth means land, okay, in the process of recasting boundaries of the fields and dividing them into appropriate part। जैसे मैंने अभी आपको एक स्लाइड दिखाई, उसमें मैंने अपने स्कूल के भी बहुत सी चीज़ों के ऐसे जो लैंड पे पार्ट्स थे वो बच्चों को कहीं रेक्टेंगल बनाया, कहीं पैरेललोग्राम बनाया, कहीं ट्रापीजियम बनाया। ओके, फॉर द एग्जांपल, इसमें एक बहुत बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, और एग्जांपल ये है कि एक फार्मर है और ए फार्मर, बुधिया नाम है उसका। अब आप उस बुधिया से मत ऐड करिएगा, जोड़िएगा जो उड़ीसा का एक बहुत बड़ा रेसर मिला था जिसे कहा गया था कि वो ओलंपिक में मेडल दिलाएगा। नो नो नो, ये वो फार्मर बुधिया नहीं है। ये एनसीईआरटी में किसी हमारे मैथमेटिक्स टीचर की ही रिसर्च में ये बात आई थी, किसी ये फार्मर का नाम तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ए फार्मर बुधिया हैड ए ट्राइंगुलर फील्ड। कौन सा फील्ड, कैसा फील्ड है उसका, ट्राइंगुलर है। लो, अब उसमें भी ही नहीं है, सी है। बुधिया मीन्स कौन सा जेंडर है, सी वांटेड टू डिवाइड इट इक्वली अमंग हर 2 daughters एंड 1 son। उसकी 2 डॉटर थी और 1 सन, ठीक है ना। बुधिया समझ लो इन तीनों बच्चों की माँ थी। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, ध्यान से देखिएगा अब इसको, without actually calculating the area of the field, she just divided one side of the rectangular field into 3 equal parts and joined the 2 parts of division to the opposite vertex। उसने उस ट्रायंगुलर पार्ट के 3 पार्ट कर दिए। इस वीडियो के एंड में मैं इसका जो पहेली है या जो इस तरह की प्रॉब्लम मैं सामने रख रहा हूँ, एंड में बताऊंगा कि वो किस तरह डिवाइड करती है। In this way, the field was divided into 3 parts and she gave 1 part to each of her children. Do you think that all the 3 parts so obtained by her were in fact equal in area? To get answers to this type of questions and other related problems, there is a need to have a relook at areas of plane figures। इसके लिए हमको ऐसी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, हमें एक बार फिर से रीलुक करना चाहिए एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में।
एंड विच यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन अर्लियर क्लासेस 6th 7th 8th में भी आप लोगों ने इस तरह के प्लेन फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करना सीखा होगा, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ सीखा है आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बट अब 9th क्लास में एक बार रीलुक करेंगे और वो भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज से करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर से याद रखना है। इन टू फिगर्स ए एंड बी, इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रेंट, सपोज दे मस्ट हैव इक्वल एरिया। पहली लाइन सिंपल है, एक कॉपी का पेज दूसरे पेज से कॉन्ग्रेंट है तो एरिया भी सभी कॉपी के पेजेस का इक्वल होता होगा, तभी तो कॉपी पूरी एकदम आपको सिमेट्रिक दिखाई देती है। पिक्चर क्लियर हो गया। अब इसका उल्टा सोचिए, इसका कन्वर्स सोचना बहुत जरूरी है। कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया है। टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरिया, पहले क्या था, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, तो एरिया कैसा होता था, इक्वल। अब वो क्या कह रहा है, टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। ये जरूरी नहीं कि उनका एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंट ही होंगे। एग्जाम्पल सामने दिखाता हूं। मेरे पास यहाँ पर दो तरह के रेक्टेंगल हैं, एक ये हुआ और एक ये हो गया। इसमें मैंने लेंथ ले ली है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ है मेरी 4 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ से, कितना आ जाएगा, 36। वेरी गुड। इस ये स्क्वायर है मेरे पास, स्क्वायर, इस स्क्वायर की ईच साइड कितनी है, 6 तो इसका भी एरिया क्या आएगा, 36। भाई एरिया तो सेम है, क्या ये कॉन्ग्रेंट है? अगर मैं स्क्वायर को उठाऊं और किस पर रख दूं, रेक्टेंगल पर रख दूं, तो क्या ये सुपरपोज करेंगे, नेवर। तो कॉन्ग्रेंसी की सेम शेप सेम साइज की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल भी नहीं फॉलो करेगा ये। इसलिए अगर फिगर टू कॉन्ग्रेंट हैं, दे हैव इक्वल एरिया। बट अगर टू फिगर्स के इक्वल एरिया है, नॉट नीड टू से दे आर कॉन्ग्रेंट। करेक्ट, वेरी गुड। सो फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल इफ दे हैव ए कॉमन बेस साइड। नया कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ ये वाला मैं, इसको ध्यान से देखिएगा बहुत, क्योंकि इस चैप्टर का मेन, इसलिए मैंने फर्स्ट पेज में भी यही दिया हुआ था। एंड द वर्टाइसेस अपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन ए लाइन पैरेलल टू द बेस। आगे देखते हैं यही स्टोरी कितनी डिटेल में चलेगी, ये देखिए। सो इट शुड बी क्लियरली बी नोटेड दैट out of the two parallels, one must be the line containing the common base on the same base between the same parallel। अगर ये चार वर्ड आपके माइंड में क्लियर सेट हो गए तो आप समझ लेना इस चैप्टर का फुल नॉलेज आपको होने वाला है। एग्जाम्पल देखिएगा कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीई, इधर देखिए, ट्राइंगल एबीसी ये देखिए एंड ट्राइंगल डीबीई, इसको देखिए। करेक्ट। अब इसमें देखिए, इस फिगर में आर नॉट ऑन द कॉमन बेस। ट्राइंगल कौन कौन सा बोला मैंने, ए बी सी, ये देखिए ए बी सी यहां तक चला गया, लेकिन डी बी ई यहां रुक गया, इसलिए इन दोनों का कॉमन बेस सेम नहीं है। एक का बेस हो जाएगा क्या, बी सी, और दूसरे का बेस हो जाएगा बीई। ये बताने के लिए कि सेम बेस कैसे देखते हैं, अंडरस्टैंड। दूसरा फिगर देखो, सिमिलरली ट्राइंगल एबीसी एंड पैरेललोग्राम पीक्यूआरएस, इधर देखिए ट्राइंगल ए बी सी का मान लो आपने बेस क्या ले लिया, ये बीसी ले लिया सपोज ये, और पैरेललोग्राम पीक्यूआरएस का, दे आर आल्सो नॉट ऑन द सेम बेस। करेक्ट, क्योंकि अगर आप इधर से देखना शुरू करेंगे तो पैरेललोग्राम का बेस क्या हो जाएगा, पीएस हो जाएगा, लेकिन ट्राइंगल का बेस क्या होगा, बीसी हो जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन बनता है कि सेम बेस कैसे सर्च करेंगे। तो एक पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी ने तैयार करके दी है बच्चों के लिए, ये वाली फर्स्ट 9.1 के सारे क्वेश्चन यही हैं, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट करके ले आया। सी इफ ए बी सी डी, फर्स्ट वाला देख रहा हूं मैं, इफ ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम है तो आपको दिख रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू द डी सी, दिख रहा है ना। इस ट्रेपेजियम के सेम पैरेलल पर एक ट्राइंगल भी है आपका पी डी सी। नाउ आई कैन से ट्राइंगल पी डी सी and trapezium ABCD are on the same base DC between the same parallel AB, क्योंकि AB passing through the P।
करेक्ट। आप इसमें देखिए, यस, एस एम एन आर दिस क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम एंड पी क्यू आर एस आर ऑन द सेम बेस बट दे आर नॉट ऑन द सेम पैरेलल। पैरेलल हो सकता है होगा, लेकिन ये सेम पैरेलल ये होता है कि जब पी क्यू के पास ही एम एन होता, ऑन द पी क्यू। इसमें देखिए, ये देखिए, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, करेक्ट। इसमें सेम बेस नहीं है, मैंने ऊपर भी दिखाया था, इसका ट्राइंगल का बेस पी क्यू है बट इस पैरेललोग्राम का बेस बी सी है। तो बताइए, पैरेलल तो सेम दोनों का लगता है लेकिन बेस सेम नहीं है। अंडरस्टैंड। इस फिगर में देखिए, अगर मैं एडी वाली लाइन पर खड़ा होकर के और इस डायरेक्शन में देखूं तो मुझे सेम बेस एडी मिलेगा, सेम पैरेलल इसका पीसी हो जाएगा और इसका बीक्यू हो जाएगा। दिस फिगर इज ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। इसके बारे में आपको मैं रनिंग क्लास में कई बार बता चुका हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें सेम बेस और सेम पैरेलल जैसा, सेम बेस तो मिल जाएंगे, सेम पैरेलल के मैटर में आप उलझ जाओगे। ये कॉन्सेप्ट आपको केवल एक मिला इस चैप्टर में कि इफ टू फिगर्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, तब आगे क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अभी केवल ये सिखाया है कि सेम बेस और सेम पैरेलल पर कौन से टू पॉलीगॉन्स हो सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया और कैसे आपको उनको डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करके देखना है। अब आते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। मैंने एक ग्राफ पेपर लिया और ये एक्टिविटी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, मैंने खाली फिगर ले लिया है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास इस ग्राफ के अंदर टू पैरेललोग्राम्स हैं। एक पैरेललोग्राम है पी क्यू सी डी, ये देखिए, एंड दूसरा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये देखिए, राइट। इस पैरेललोग्राम में सेम बेस मेरा क्या है, सेम बेस डीसी, मान लीजिए डीसी है, मुझे तो दिख रहा है सेम बेस। और सेम पैरेलल किसको किसको बोलेंगे, एक तो पीबी को बोल दो, पीबी, क्यों, क्योंकि पी देखो, पी क्यू इज पैरेलल टू द डीसी, ए बी इज पैरेलल टू द डीसी, देयरफॉर पीबी इज पैरेलल टू द डीसी हो जाएगा। तो सेम बेस और सेम पैरेलल पर टू पैरेललोग्राम्स हैं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो ये कहती है इफ टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल देन द पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल एरिया। अब आपको 6th 7th 8th में ग्राफ में एरिया कैलकुलेट करना सिखाया होगा कि आप इसके पहले ये कंप्लीट स्क्वायर काउंट कर लो, समझ गए कि नहीं, ये और जो आपका लेस देन हाफ हो उसको इग्नोर कर दो, जो मोर देन हाफ हो उसको 1 काउंट कर लो। आप काउंट करके देख लीजिएगा कि पी क्यू सी डी का एरिया ए बी सी डी के इक्वल आएगा 100%। रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में, ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल टू पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल एरिया। अब फायदा मिला, जो पहला रूल सीखा था उसका बेनिफिट अब मिला कि इफ टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। अब आपको सेम बेस में बेस भी बताना पड़ेगा, सेम बेस डीसी, ओके, एंड सेम पैरेलल पी क्यू एंड ए बी, ऐसा कह सकते हैं, दोनों पैरेललोग्राम्स के पैरेलल बता सकते हो आप, बट दे आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, सो दे हैव इक्वल एरिया, करेक्ट। चलिए, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया, दूसरा लाते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको ये कहना हो कि फर्स्ट थ्योरम इस चैप्टर में कौन सी है, तो बड़ी सिंपल और बहुत छोटी सी थ्योरम है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, मैंने बोला था ना ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपको, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। हु पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। तो एक तो एक्टिविटी से मैंने सिखा दिया जो ग्राफिकल बना हुआ है, दूसरा मैं प्रूफ करके ज्योमेट्रिकली बता देता हूँ। सबसे पहले गिवन में उसने क्या दिया, ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी आर टू पैरेललोग्राम्स। ये देखिए ए बी सी डी, दूसरा है ई एफ सी डी। अब बताइए डबल टिक कहाँ पे लगे हुए हैं, डी सी पर, इसका मतलब सेम बेस क्या हो गया, डी सी। सेम पैरेलल क्या हो गया, ए बी सी डी का पैरेलल हो गया ए बी पैरेलल टू द डी सी, और ई एफ सी डी का पैरेलल हो गया कौन, ई एफ पैरेलल टू द डी सी। इसका मतलब है ऑन द सेम बेस डी सी, देखो ये दिया हुआ है डी सी बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए एफ एंड डी सी, ये गिवन का पार्ट हो गया।
टू प्रूव में आपको क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या किया, एरिया ऑफ छोड़ दिया ये सब कुछ। आप, मेरा एडवाइस ये है कि आप इस तरह से ये बना दिया करिए और इसके ऊपर जीएम लिख दीजिए ऐसे। तो अब मैं आगे नहीं लिखूंगा, मैं बोलता चला जाऊंगा, आप अंडरस्टूड है, समझते जाइएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ईएफसीडी, आपको ये टू प्रूफ दे दिया है यहाँ से, टू प्रूफ। ये देखो, ये जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसमें आई डोंट थिंक कि किसी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो गया है आपका। जैसे ही आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे, यू सी टू ट्राइंगल्स आर देयर। कौन कौन सा ट्राइंगल है आप बता सकते हो, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF। ये देखिए, एक ट्राइंगल हो गया ADE ये वाला, ये क्रॉस बना रहा हूँ, और एक ट्राइंगल ये वाला हो गया। चलो पता लगाते हैं क्या है इसमें। एंगल DAE इज इक्वल टू CBF, करस्पॉन्डिंग एंगल कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि ADBC के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल AF मान लिया जाएगा, तो आपका जो एंगल DAE है वो CBF के इक्वल हो जाएगा। ये देख, DAE ये हो गया और CBF ये हो गया, बिल्कुल सही है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। सेकंड एंगल दिया हुआ AED इज इक्वल टू BFC, AED ये वाला, ये वाला। अब आप, अभी आप इधर से देख रहे थे तो करस्पॉन्डिंग नजर आ गया, अब जरा आप इधर से देखना शुरू करिए तो ये करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ये F और E करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट। इसके लिए भी आपका AF ट्रांसवर्सल हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों ट्राइंगल के टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा इनका, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये कहा भी है उसमें, देयरफॉर दिस एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCF बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, क्योंकि टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब हमें ये देखना है कि AD इज इक्वल टू BC गिवन है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑलवेज इक्वल होती हैं। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल BCF दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से होंगे बेटा, ASA रूल से, एंगल साइड एंगल। इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स and their one included side is equal, therefore two triangles are congruent to each other by ASA, right? अब आप याद करिए जो फर्स्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट देन दे आर इक्वल इन एरिया। तो बताइए, जब ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल BCF दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आप बनाना सीख लो, NCERT में ये छोड़ा है बिल्कुल एकदम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज, अंडरस्टैंड, कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज। बट उसका कन्वर्स भी मैंने सिखाया है कि इफ टू फिगर्स आर इक्वल इन एरिया देन नॉट नीड टू से दे आर कॉन्ग्रेंट, अंडरस्टैंड। सो प्लीज कम टू द पॉइंट। फर्स्ट वी विल कंसीडर द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, पैरेललोग्राम ABCD। जैसे ही हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कंसीडर करेंगे तो ये टू पार्ट्स में आ जाएगा, एक हो जाएगा ये वाला ADE और दूसरा हो जाएगा ये ट्रेपीजियम। हो गया कि नहीं हो गया, वेरी गुड। सो दैट इज द ट्रेपीजियम EDCB। बट ADE का एरिया अभी अभी आपने किसके इक्वल लिखा है, BCF के, ये देखिए। तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, एरिया ऑफ BCF को ADE की जगह पर। अब इधर आ जाइए फिगर में, ये आपका BCF और ये आपका दोनों पार्ट अगर ज्वाइन कर दिए जाएं तो कौन सा बन जाएगा, ये बताओ कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। तो हुआ ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बताया ना मैंने, पैरेललोग्राम लिखना है यहाँ पर, EFCD। सो लास्ट कमेंट आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFCD आर इक्वल इन एरिया because they are on the same base between the same parallel। अब वो लिखा नहीं है इसमें, लेकिन अब आगे से जब भी कभी किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा तो आप इस थ्योरम का रेफरेंस दे के ब्रैकेट में वहां लिख सकते हो, यस पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन एरिया, रीजन ब्रैकेट में लिखा जाएगा ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। सेम बेस में आप जरूर लिखिए, सेम बेस DC, ये देखिए, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल कौन कौन सा बनेगा, AB एंड EF, राइट। तो एक बात और माइंड में सेटअप अच्छी तरह बना लो कि इफ टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल देन दे आर इक्वल इन एरिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये एक्चुअली में देखा जाए तो एग्जाम्पल है, लेकिन कभी इसी NCERT में 15-20 साल पहले इसको कहते थे बच्चों को थ्योरम की तरह समझाया करिए, तो मैं आज इस क्वेश्चन को भी थ्योरम की तरह ही समझा देता हूँ।
बट उन्होंने एग्जाम्पल लिख दिया, आई डोंट नो अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये भी एक थ्योरम ही है। इफ ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस, ये देखते जाना, बिटवीन द सेम पैरेलल, ये देखिए कौन कौन सा ट्राइंगल है, तो फिर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम का अगर हाफ कर दोगे तो फट से किसका एरिया आ जाएगा, ट्राइंगल का आ जाएगा। देखो ध्यान से, ट्राइंगल ए बी पी दिख गया आपको, मैं दिखाता हूं, ए बी पी ये है, राइट, एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये देखो बेटा, ये है, ये है, ये है, ये है, सेम बेस ए बी है और बिटवीन द सेम पैरेलल, ये दिया इतना बड़ा, क्या लिखा उसने, ऑन द सेम बेस ए बी बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड पी सी। ये देखो बेटा, ए बी सेम बेस हो गया और पी सी आपका सेम पैरेलल पे हो गया। अब देखते हैं, आपको प्रूव ये करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया ए पी बी का एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम्स के। ये लिखा हुआ है, विश टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब ऐसे लिखना सीख लो, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम, ओके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप पी बी क्यू पैरेलल टू द ए पी, ध्यान से देखो, जो ए पी ये है इसके पैरेलल ये लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, तो अच्छी तरह समझ गए, पी क्यू आपका ऑलरेडी किसके पैरेलल है, ए बी के, और आपने अभी अभी पी ए के पैरेलल कौन बनाया, बी क्यू बनाया, तो आपका ए बी क्यू पी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। ये देखिए, ए बी क्यू पी एंड ए बी सी डी दोनों पैरेललोग्राम बन जाएंगे, बट दोनों सेम बेस ए बी पर हैं, ये देखिए दोनों ए बी पर हैं, और बिटवीन द सेम पैरेलल है ए बी एंड पी सी, ये देखो ए बी एंड ये पी सी पैरेलल है। तो अभी अभी थ्योरम पढ़ी है ना, इफ टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, तो क्या लिखा रिजल्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं लिखना है बाई थ्योरम 9.1, यहाँ वही लिखना है, बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल पी सी, बस इतना लिखना है, ये मत लिख देना गलती से भी थ्योरम 9.1, करेक्ट। नाउ कम टू द पॉइंट, ट्राइंगल पी ए बी कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल बी क्यू पी। ध्यान से देखो, ट्राइंगल पी ए बी ये है, क्यों उसने ऐसा बोला, तो याद करिए, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स टू ट्राइंगल्स इन कॉन्ग्रेंट फॉर्म। ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो पी ए बी डायगोनल की वजह से, और ट्राइंगल बी क्यू पी, डायगोनल पी बी डिवाइड्स पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी इंटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, क्योंकि पहला रूल तो मैंने यही सिखाया था, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट देन दे आर इक्वल इन एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, हर जगह ट्राइंगल बनाते जाना, याद रखिएगा, जहाँ पैरेललोग्राम हो पैरेललोग्राम बनाते जाना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू बी क्यू पी को जरा ध्यान से देखो, ये आपका पार्ट बी है, ये आपका क्यू है, और ये आपका पी है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका डायगोनल है पी बी, ये तो डायगोनल का क्या काम होता है, पैरेललोग्राम का हाफ कर दीजिए। ये देखिए, पैरेललोग्राम का अगर एरिया हाफ कर दिया जाए तो ट्राइंगल का एरिया आ जाता है, आता है ना। और ए बी क्यू पी का एरिया किसके इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, ये फट से रिप्लेस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इमीडिएट आ जाएगा आपका, डन, करेक्ट, क्लियर है ना। वैसे भी आप यहाँ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं इतना बाहर हो। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम में अगर ट्राइंगल इधर भी बना दिया जाएगा, इधर भी, तो भी इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, डन, चाहे वो आउटसाइड बने, बट याद रखना ऑन द सेम बेस हो और बिटवीन द सेम पैरेलल होना चाहिए। नेक्स्ट, एक ऐसा ही आपको इसका रिवर्स भी बता देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर मैं आपको दूंगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज का है शायद। ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड, आप करोगे, मैं नहीं करूँगा। आपको अगर ये सब सारे सॉल्यूशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप दूसरे वीडियोज़ और दूसरी रिफ्रेशर और कुंजियाँ खरीदना शुरू करो। यू आर नॉट लर्निंग द मैथ्स। मैथ्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट, रूल्स और उसके तमाम स्ट्रॉन्ग एरियाज में आपके साथ डिस्कस करूँगा, एक दो एग्जाम्पल्स के साथ करूँगा। क्वेश्चंस तो आप रनिंग क्लास में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है, रियल में आपको अपनी थिंकिंग स्किल को डेवलप करना है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ध्यान से सुन लीजिए।
तुरंत इमीडिएट सॉल्यूशन मत ढूंढिए, तुरंत एकदम से कुंजी मत उठाइए, तुरंत टाइप मत करिए गूगल पे कि मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाए। थोड़ी देर उसको टाइम दीजिए, सोचिए, क्वेश्चन को पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग करने का थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और जब प्रॉब्लम दिमाग में समझ में आने लगेगी कि ये थ्योरम ऐसे अप्लाई होगी इस क्वेश्चन में, तो इमीडिएट आप क्वेश्चन के आंसर्स भी बना लोगे। डोंट वरी, ऐसे सबको नहीं आया था, सबने धीरे धीरे सीखा है। जो बड़े बड़े लोग यूट्यूब पर और इधर उधर शॉर्टकट बना बना के सिखा रहे हैं, वो आपको लंगड़ा बना रहे हैं। अरे आप इस तरह बन जाओ कि आप भी अपने शॉर्टकट बनाने लगो, तब मैं मानूंगा कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है, देखो वही आ गया जो इंट्रो में मैंने बताया था। ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, सी टुक एनी पॉइंट ए एंड आर एस ऑन द जॉइंट इट टू ए पॉइंट पी एंड क्यू, इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फील्ड इज डिवाइडेड, व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, the farmer wants to show wheat and pulse and equal portion of the field separately, how should she do it। वही इंट्रो वाला क्वेश्चन अब यहाँ पे आ गया, आंसर इसके लास्ट में बताऊंगा। करेक्ट। एक थ्योरम और डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, बहुत अच्छी थ्योरम है ये। टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, पीछा नहीं छोड़ेगा ये, चाहे ट्राइंगल्स हो चाहे पैरेललोग्राम्स हो, दे आर इक्वल इन एरिया। कॉन्सेप्ट वही काम करेगा, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। सपोज ABCD is a parallelogram and AC is one diagonal, करेक्ट। इसमें एक हम क्या करते हैं, AN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जरा, बेस हमारा DC होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ट्राइंगल ADC को ध्यान से देखिए और ट्राइंगल ABC को ध्यान से देखिए, क्योंकि डायगोनल है तो डायगोनल क्या करेगा, ADC और ABC को कॉन्ग्रेंट करेगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। ये देखिए कॉन्ग्रेंट है, वो कहता है Y, तो कॉन्ग्रेंसी तो बड़े आराम से आप एस 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 भी कर सकते हो, ऐसे एस भी कर सकते हो, करेक्ट। तो वाई का जवाब मिल जाएगा यहाँ। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनका एरिया भी इक्वल हो गया। आप बस एक काम करिएगा, यहाँ जैसे ये ट्राइंगल बनाए ना, यहाँ भी ट्राइंगल बनाने की हैबिट डालिएगा, ये ऐसे ऐसे, ये देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू, अभी अभी थ्योरम पढ़ी, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाना सीखिए। अब बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप इमीडिएट बोलोगे 8th क्लास में पढ़ा है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है DC और हाइट क्या है AN, ये देखिए DC इंटू AN, वाई का रिस्पॉन्स मिल गया कि नहीं, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू हाफ बेस DC इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड AN। शायद आज आपको पहली बार पता चला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट क्यों होता है। नहीं तो 6th 7th 8th में तो हम लोग रटवा देते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। 9th में भी 3-4 चैप्टर के बाद आप पढ़ोगे हेरोन्स फार्मूला, तो बीच में वो बड़बड़ाने लगोगे, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन आज ज्योमेट्री ने पहली बार आपको बताया कि हाउ टू डेवलप द फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन ये वही बच्चा बता पाएगा जो क्या सीख लेगा, बताइए। इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, दे आर इक्वल इन एरिया। Understand? Correct? Anyway, let's see. Next, इसका रिवर्स भी है, जो पिछली थ्योरम पढ़ी है रिवर्स। ये देखिए, ये कन्वर्स क्या कहता है, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाइज ऑन द सेम पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, इसको तो मैं IJK बोलता हूँ। IJK का मतलब है इसको जरूर करें। कहाँ करें, अप्लाई करें, एप्लीकेशन में लाएं। किसी भी दो ट्राइंगल का अगर बेस सेम है, याद रखिएगा, एरिया सेम है, तो एक बात पक्का मान लीजिएगा कि वो उनके वर्टेक्स और बेस सेम पैरेलल पे होंगे। रिमेंबर इट, अंडरस्टैंड। वो क्या कहता था, वो ये कहता था इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस देन दे हैव इक्वल एरिया। अब उसने क्या कह दिया, सेम पैरेलल भी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। फिगर 9.22, ये देखिए मैं पूरा फिगर लेके आ गया। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। बेटा जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वेश्चन अभी आपको एक और मिलेगा जिसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, इसी में कहो यही आंसर बन जाए आगे चल के। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। BE इज पैरेलल टू द AC। ढूंढो जरा BE कहाँ, ये देखो, ये BE आपका और ये AC के पैरेलल है। वेरी गुड। सो दैट द, हाँ ये प्रोड्यूस करने पे मिला, सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, लिसन,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इतना बड़ा ट्राइंगल ये वाला ये इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल है, इस ट्राइंगल का एरिया, ये आपको प्रूव करना है। ध्यान से देखिएगा अब आप, बहुत सिंपल है, मैं दो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, दोनों में हो जाए। उसने भी लिखा हुआ है ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली, फिगर को ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल बी ए सी और ट्राइंगल ई ए सी, ये है बी ए सी, ये देखिए मिल गया ना, और ट्राइंगल ई ए सी, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ई ए सी, क्योंकि ए सी किसके पैरेलल है, बी ई के, ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये देखिए, देखो रीजन ऊपर लिख दिया उसने, ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। सो ट्राइंगल ए बी सी बी ए सी का एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ई ए सी, करेक्ट। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक ट्राइंगल का एरिया बोथ साइड ऐड कर देना है, और वो ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ए डी सी वाला, ये वाला ए डी सी दोनों में ऐड करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग बोथ साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी बोथ साइड। जरा देखो फिगर को ध्यान से, बी ए सी और ए डी सी को ऐड करने पे ए बी सी डी मिला कि नहीं, यस इट इज, यस यस, ये देखिए ये मिल गया ए बी सी डी। अब बताइए ई ए सी और ए डी सी को ऐड करिए जरा, ई ए सी और ए डी सी को, अरे ये तो ट्राइंगल मिल गया आपका हमारा, जिसको हमें प्रूव करना था। कौन सा ट्राइंगल है आपका, ए डी ई। हैंसफोर्थ ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाला है, करेक्ट, और इसी फिगर से सॉल्व होने वाला है। इतवारी बाजार बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और पीसा के लिए भी बड़ा अच्छा सवाल है, वो पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को, जो ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, बड़े अच्छे से इंपॉर्टेंट है, और इनको ध्यान से देखिएगा। जब मीडियन कहीं होती है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मीडियन का भी एक ही काम होता है कि अगर इस ट्राइंगल में ये मीडियन है ए डी, सपोज ये ए डी आपकी मीडियन हो गई, तो आपका इस मीडियन की वजह, ए डी की वजह से ये ट्राइंगल ए बी सी टू इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। जितना एरिया ए बी डी का होगा उतना ही एरिया ए सी डी का होगा, ओनली मीडियन की वजह से। सो ये प्रॉब्लम भी आप कर लीजिएगा, 10 तक पीछा करेगी, और एक ये कर लीजिएगा, ये भी 10 तक पीछा करेगी, क्योंकि इनके बेस पर आगे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सो प्लीज ये देखिए, वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आपने किया हुआ है, ये इसमें वैसा फिगर बनेगा। ए विलेजर इतवारी हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू द कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ केयर सेंटर बनाना है उनको। इतवारी एग्रीज, वो एग्री कर गया टू द अबव प्रपोजल विद द कंडीशन दैट, उसने भी एक कंडीशन रखी, दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड। वो कह रहा है जितनी मैं जमीन दूंगा उसके बदले में ही जमीन ले लूंगा आपसे मैं, ओके। एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म ए ट्राइंगुलर प्लॉट, मुझे ट्राइंगुलर प्लॉट एरिया। अब देखो वो क्वेश्चन देखो, मैंने अभी जो एग्जांपल कराया था कि उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ट्राइंगल के एरिया के इक्वल था, आया था कि नहीं आया था। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड, दैट एग्जांपल इज द प्रपोजल। अब आ जाते हैं बुधिया वाले क्वेश्चन पे। ये देखिए, कैन यू नाउ आंसर द क्वेश्चन दैट यू हैव लेफ्ट इन द इंट्रोडक्शन इन दिस चैप्टर। द फील्ड ऑफ बुधिया हैज बीन एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि उसके पास ट्राइंगुलर जमीन थी, तो उसने क्या किया, यहाँ पर जो BC है इसका, ये देखिए ये BC है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए ये पॉइंट्स उसने सर्च किए, आई मीन BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC। अब देखिए इस ट्राइंगल के 3 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अब आप बुधिया की स्टोरी पढ़ लीजिए और इस फिगर को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब आपको अगर वाकई में ऐसा लगता है कि ये चैप्टर आपके लिए पढ़ना जरूरी है, तो आप कभी भी आपके जो इंट्रो में परिचित भाई बहन या कोई स्टूडेंट्स हों, तो आप उनसे मांग के देखिएगा 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक, कि ये कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्राइंगल के चैप्टर्स में और वहाँ सर्कल और कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में कितने अच्छी तरह से अप्लाई किया गया है। और अगर वाकई में आपको लगता है कि ये आपको पढ़ना चाहिए था, ये आपको सीखना चाहिए था, ये आपको देखना चाहिए था, और ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।